inflation has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% global inflation 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ हैं वो 4.3% है in terms of CPI inflation. Alhamdulillah now it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures. We are coming out of a very successful standby arrangement और उससे हमारी credibility और trust जो है वो re-establish हुआ है under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership. मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजद, महंगाई पर काबू पा लिया, IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल है। भारत ने IMF से किस्त रुकवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा 2024 के बाद मुआशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इशारियों में बेहतरी आई। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। डिस्कोज में पेशावर बोर्ड्स लगाए गए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। पास्को करप्शन का गढ़ है, इसे ख़त्म करेंगे। वजारतों और मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग होगी। हमें एनर्जी सेक्टर में लीकेज को रोकना होगा। महंगाई 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई है। रवा साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। तरसीलात ज़र 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई। IT एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर रही। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई। मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में हुकूमत के ज़िम्मे कर्जे का हजम 76,007 अरब रुपए। मुकामी बैंकों के कर्जे का हजम 51,500 अरब रुपए। बैरूनी मुल्क से लिए जाने वाले कर्ज की मालियत 24,500 अरब रुपए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कर्ज की अदायगी हुकूमत का सबसे बड़ा खर्चा है। पाकिस्तान की मईशत का हजम पहली मरतबा 411 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 25.8% इजाफा रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू 9 ट्रिलियन रुपए रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.23 ट्रिलियन रुपए रहा। रवा माली साल अखराजात की मद में 18.3% इजाफा हुआ। तरक्याती अखराजात में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल 2.6% रहा। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब से बढ़ गई। इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब रुपए से ज़ायद। कस्टम ड्यूटी की छूट 786 अरब रुपए तक जा पहुंची। 17 ट्रिलियन से ज़्यादा हजम का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट पर बहस का आगाज़ 13 जून से होगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ की मंजूरी भी काबीना से ली जाएगी। बजट का तो नाम ही सुनते हैं लेकिन उसका होता कुछ भी नहीं। जब भी मुल्क बुरान में आता है तो अवामी या फिर ताजर जो हैं वो तबका जब कुर्बानी देता है तो कुर्बानी दे दे के एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। तमाम महंगाई की चक्की में पूरी तरह पिस रही है तो हुकूमत रिलीफ दे, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे। आइंदा बजट में बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारी। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% पर लाने की तवक्को।
25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स 2 की बजाय 1.5% हो सकता है। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को। विफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल पावर सेक्टर का कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू न करने का फैसला। पावर सेक्टर के 47 मनसूबों के लिए 104 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन मनसूबे के लिए 15 अरब 97 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर 600 मेगावाट बिजली फराहमी के लिए 11 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बिजली की तरसील बेहतर बनाने के लिए NTDC के लिए 5 अरब रुपए और जामशोरो कोल पावर प्लांट मंसूबे के लिए 5 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पाकिस्तान में सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर है। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000, नर्सों की तादाद 1,38,000 हो गई। दाइयों की तादाद 40,801, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 29,000। मुल्क भर में 1,696 अस्पताल, 1,000 शीरखार बच्चों में सालाना 50 फौत हो जाते हैं। पाकिस्तान में तालीम हासिल ना करने वाले बच्चों की तादाद 38%। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 69%, पंजाब 32%, सिंध 47%, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम 30% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क में शरह ख्वानदगी 60.6%, 68% मर्द, 5.28% ख़वातीन ख्वानदा। रवा माली साल तालीम पर GDP का 0.8% खर्च किया गया। दयामी बादशाह डैम मंसूबे से 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। मंसूबे की तकमील से 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद डैम की तामीर से 0.7 मिलियन एकड़ फीट पानी का जखीरा मुमकिन हो सकेगा। 800 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी के जखीरे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत इमरजेंसी प्रोग्राम जारी रहेगा। कच्ची कैनाल फेज़ 1 मंसूबे से 500 क्यूसिक पानी को जखीरा किया जा सकेगा। बलोचिस्तान के आबी मंसूबे भी जारी रहेंगे। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। तादाद 60 लाख से तजावुज़। बकरियों की तादाद 24 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 94 लाख तक जा पहुंची। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक भेड़ों की तादाद 4 लाख बढ़कर 3 करोड़ 38 लाख हो गई। ऊँटों की तादाद 12 लाख रही। मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख, खच्चरों की तादाद 2 लाख तक जा पहुंची। वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे माज़रत खाना तरीके से पेश किया। PTI का रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं मईशत की तबाही वज़ीर ख़ज़ाना के चेहरे से आया थी। हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए। अवाम माशी तौर पर यतीम हो गए हैं। किसान दुश्मनी की पॉलिसी जारी है। 37% शहरियों के पास बिजली का बिल अदा करने के पैसे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद हो गया। 11 करोड़ से ज़ायद अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। 32 लाख अफराद चंद माह में मुल्क छोड़कर चले गए। इक्तसादी इस्तेहकाम और बरामदात में इजाफा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक को साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गोहर एजाज का बजट तजावीज़ पर ट्वीट। कहा सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्तकिल 5 साला सनती और बरामदी पॉलिसी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट बहुत अहम हैं। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक महदूद होनी चाहिए। सुपर टैक्स सिर्फ इन कॉर्पोरेशंस पर लागू होना चाहिए जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से ज़्यादा हो। ज़राअत को जदीद पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और यकीनी बनाना होगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारी गिराकर अपनी ताकत दिखा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए किरदार अदा किया। भारत पर बरतरी के बावजूद हमने सीज फायर कबूल किया। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत अपने वादों की पासदारी करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सीज फायर तमाम मुतनाज़ अमूर पर न्यूट्रल मकाम पर बातचीत की शर्त पर हुआ। एक इंटरव्यू में कहा, भारत से तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मौतली आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। भारत की शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खिते को खतरात लाहक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। मुसलमान बरे सगीर में तारीखी, मजहबी और सकाफती जड़ें रखते हैं। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेबना सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़रूरी शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोर्ड डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहे, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम ना होना अवाम से ज़्यादती है। जहां लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम ना करती हो, वहां वज़ीर आला को इश्तिहारात देने पड़ते हैं। सिंध में मेयर्स और चेयरमैन का काम मिसाली है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के बाद सिंध के अवामी नुमाइंदों ने भरपूर मेहनत की। समझ नहीं आ रहा सिंध वालों का मसला क्या है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपने ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में हवास बाख्ता हो गई है। मरियम नवाज को अवाम की जानिब से मिलने वाली दाद पर उनका जलकर बुरा हाल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत वसाइल को दोनों हाथों से लूट रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सूबे के हुक्मरान अपनी लूट मार में लगे हुए हैं। वज़ीर आला अपने अरमान पूरे कर रहे हैं। आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। सूबे का खजाना खाली है, लेकिन वज़ीर आला विफाक को कर्जा देने की बात करते हैं। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकारी ख़त्म करे तो सूबे में अमन हो जाएगा। PTI भारत से जंग की आड़ में NRO लेना चाहती थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी तुर्की, सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमेरिका, रूस और दीगर ममालिक के सिफारतकार शरीक। वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तवाज़ो मिठाइयों और टिक्का कबाब से की। सिफारतकारों ने कराची में आवाम की कुर्बानी के जज्बे को सराहा। मुल्क के मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में। सूरज आज भी गजब ढाता रहा। शदीद गर्मी से अवाम का बुरा हाल। लाड़काना पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, पारा 40 डिग्री को छू गया। रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, सखर का दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। दादू, लाहौर, फैसलाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की गई। पेशावर का पारा 41, कराची का 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। दिन के औकात में पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान।
गर्मी के सताए शहरी ठंडे इलाकों का रुख करने लगे। शांगला के सयाहती मकाम बुर्ज बांडा में सयाहों का गैर मामूली रश। बड़ी ईद की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सयाहों ने बुर्ज बांडा को अपना मस्कन बना लिया। सयाह इलाके कुदरती खूबसूरती और सुहाने मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं। हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाम हो चुका। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने आवाम से झूठ बोलता रहा। भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बगावत, बमबारी, फतूहात के झूठे दावे किए गए जो कभी हुए ही नहीं। फर्जी वीडियोस, वीडियो गेम्स और मनगढ़ंत मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। लिखा ये सहाफत नहीं, भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करता फिक्शन था। जी न्यूज़, NDTV, आज तक, टाइम्स नाउ जैसे सब भारतीय चैनल्स ने झूठे विजुअल्स चलाए। गजा, सूडान की वीडियोस को पाकिस्तान बनाकर पेश किया गया।